बुंदेली वार्ता की टीम है ग्राम पंचायत सेमरा खास में। सेमरा खास से एक प्रबल प्रत्याशी जो हैं सरपंच पद के हरिशंकर राजपूत जी पेशे से वकील भी हैं, वकालत भी करत हैं नेवाड़ी ओरछा में। और इतने हम इनके पास आए हैं कैसे जब एक वकील चुनावी मैदान में आते तो उनको कानूनी पूरी ज्ञानरत जो भी ज्ञानरत कहाँ से काम ले आना, कैसे काम होने का काम होने। हमारे संगे हैं हरिशंकर राजपूत। इनसे चर्चा हुई है ग्राम पंचायत के विकासन को लेकर। गांव में काका आप संभावनाएं देख रहे हैं, काका काम हो चुके, पीछे जो सरपंच रह चुके, अब मैं आप लोगों को सभी को बताना चाहता हूं कि इस समय मैं जो हूँ ग्राम पंचायत सिमरा खास से सरपंच पद के उम्मीदवार के लिए खड़ा हूं। और वर्तमान में जो परिस्थितियां हैं, जिन मुद्दों को लेकर हम खड़े हुए हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं उन मुद्दों को कि मैंने करीब 22 साल से मैं राजनीति कर रहा हूं और 22 साल के कठिन संघर्ष में मैं इसके पूर्व में भी सरपंच रहा हूं। और ये जो 7 साल का जो कार्यकाल पूर्व सरपंच का रहा है, जिसमें मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूं, एक पांडे परिवार से सरपंच रही हैं जिन्होंने ये कहा था कि हम 60 साल का विकास 60 महीनों में कराएंगे। उन्होंने एक जो घोषणा पत्र दिया था उसमें इतने बड़े बड़े वादे किए थे कि ITI कॉलेज खुलवाएंगे और तमाम प्रकार के सरपंच प्रत्याशी। तो पहले तो उनको ये ज्ञान होना चाहिए कि सरपंच का दायरा क्या है और MLA का दायरा क्या है, सांसद का दायरा क्या है। तो उन्होंने जो सरपंच के बाहर की जो उन्होंने योजना की, उन्होंने कहा था कि हमारे अधिकारी कर्मचारी, हमारे संबंध यहाँ से लेके भोपाल से लेके दिल्ली तक हमारे हैं। तो वो उनका वादा पूरा का पूरा मिथ्या हुआ, झूठ साबित हुआ। वो जो 60 साल का उन्होंने कहा था कि 60 साल का विकास हम 60 महीनों में कराएंगे, उसमें आज तक वास्तव में ऐसा हुआ कि 60 साल में ऐसा कभी भी 75 साल में जो देश की आज़ादी के बाद आज तक ऐसा कभी भ्रष्टाचार नहीं हुआ। इस पंचायत के अंदर 2 करोड़ राशि का भ्रष्टाचार किया इस पंचायत के। जी, इससे पांडे परिवार है जो सरपंच पद हैं, उनके पति जो है किसी न किसी राजनीतिक दल से ताल्लुक़ रखते हैं और सत्ता के उसमें इन्होंने आकर के करीब 2 करोड़ का भ्रष्टाचार किया, जो मेरे द्वारा उसको उजागर किया गया। चाहे वो शौचालय घोटाला हो, चाहे वो आवास का घोटाला हो, चाहे रोड का घोटाला हो, चाहे तालाब का घोटाला हो। ये मैंने हाई कोर्ट माननीय उच्च न्यायालय में मैंने इसकी रिट पिटीशन दायर की है। मेरे द्वारा जो रिट पिटीशन दायर की गई है माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में, वो विचाराधीन है, वो चल रही है। मैंने पूरे तथ्यों के साथ सबूत के साथ रखा है, जिसमें कई लोग तो ऐसे हैं कि कई जन का मर्डर हुआ है और कई वर्षों पहले जो ख़त्म हो चुके हैं, मर चुके हैं, उनके इन्होंने मास्टर रोल में नाम डाले हैं। हाजी चढ़ाई, मजदूरी को दिखाया, उनका बैंक में अकाउंट भी खुल गया और राशि भी निकल गई मरे हुए व्यक्ति का। जी, मैंने विथ प्रूफ के मैं जो है मृत्यु सर्टिफिकेट के मैंने उनको उसको लगा करके ये कोर्ट में न्यायालय में दिया है, वो चल रहा है। तो ये जो भ्रष्टाचार इनके द्वारा जो किया गया है, जनता इसको बात को भली भांति अच्छी तरह से जानती भी है कि मैं बराबर जनता के हित की लड़ाई लड़ रहा हूँ। जन कल्याणकारी योजनाओं का जहाँ तक सवाल है, तो इस पंचायत में किसी भी प्रकार की कोई भी जन कल्याणकारी योजना का आम जन को लाभ नहीं दिया गया। जैसे कि अभी जो शासन के द्वारा ये योजनाएं किसानों, गरीब किसान जो मजदूर वर्ग जो हमारा है, उनके लिए जो योजनाएं लाई गई हैं, तालाब निर्माण, खेत तालाब, मेड़बंधन, खरखरी जो पथरा बरवाई जिसको बोलते हैं, जिससे जानवर अंदर ना जाए, इतनी एक भी सिंगल योजना इस ग्राम पंचायत में लागू नहीं हुई, जबकि आसपास की पंचायतों में कई अधिक संख्या में लागू हुई। इन्होंने किसी भी आदमी को लाभ नहीं दिया है। तो ये मुद्दे लेकर के हम चुनावी मैदान में आए हैं और अपने मुद्दों को लाए। और एक और इनकी दबंगाई, सामंतशाही, भ्रष्टाचारी, इन्होंने बढ़ चढ़ के जो आज तक 75 सालों में कभी नहीं हुआ, देश की आज़ादी में ऐसा पहली बार हुआ इतने भ्रष्टाचार का। मध्य प्रदेश की भी नंबर 1 की पंचायत भ्रष्टाचार में निकलेगी और ये मैं एक एक रुपये की इन पर रिकवरी बनवाऊंगा आने वाले समय में, बहुत जल्दी एक एक। और ये जो भ्रष्टाचारी लोग हैं, इसमें जितने भी अधिकारी कर्मचारी सम्मिलित होंगे, वो सब सलाखों के पीछे होंगे। आप कह रहे हैं कि MLA लेवल के नेता हैं, इसके बाद भी आप बिल्कुल लगे हुए हैं पीछे, सच में रिकवरी हो पाएगी? देखिए, हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, कानून को मानने वाले लोग हैं, न्यायपालिका को मानने वाले लोग हैं। तो मुझे पूर्ण विश्वास है अपने देश के संविधान के ऊपर, न्यायपालिका के ऊपर। मैं जो है कानून के दायरे में रहते हुए संविधान और अधिकारों को लेकर के अधिकारों को चलने वाला व्यक्ति हूँ और मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरे साथ न्याय होगा, मेरी जनता के साथ न्याय होगा। उस पैसे की पूरी मैं रिकवरी करवाऊँगा। उस पैसे की जो राशि का जितना दुरुपयोग किया गया है, अभी आप देखो पंचायत कार्यालय में
इन्होंने वहाँ पर गधेरों का डेला डला है। कुछ बिल्डिंगें जो हमारे यहाँ हायर सेकेंडरी स्कूल की जो नवीन बिल्डिंग है उसमें भूसा भरा है। आज भी अगर आप चाहें तो ऑन द रिकॉर्ड मैं विथ प्रूफ की आपको हर चीज़ का रिकॉर्ड दे सकता हूँ, बगैर प्रूफ अच्छा, जैसे पांडे जी ने अपने घोषणा पत्र में कहा पिछले चुनाव में कि हम एक कॉलेज बनवाएंगे, ITI बनवाएंगे, आपके घोषणा पत्र में क्या क्या है, आप क्या क्या करवाएंगे इस गांव के लिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं भ्रष्टाचार को ख़त्म करूँगा। शासन के द्वारा जो भी जन कल्याणकारी योजनाएं गरीब जनता, जनहित, गरीब मजदूर, किसान के लिए लागू होंगी वो हर संभव में वो ज़मीन पर उतारने का काम करूंगा। ये मेरी प्राथमिकता है। क्योंकि मैं एक छोटी सी ग्राम पंचायत का सरपंच हूँ, मैं अपनी तरफ से कोई विधानसभा या सांसद लेवल का नहीं हूँ कि मैं कोई योजना कहकर उसको लागू करा सकूँ। मेरा जो कर्तव्य एक चौकीदार का रहेगा, शासन जो योजनाएं लागू करेंगी उन योजनाओं को उतारने का काम रहेगा। और जो गरीब वर्ग के लोग हैं जिनको आवासहीन सूची में जिनका नाम नहीं है उनको आवासहीन सूची में नाम जुड़वाने का काम रहेगा। पेंशन नहीं है, पेंशन बढ़ाने का काम मेरे द्वारा किया जाएगा। जितनी भी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं वे सारी की सारी जन कल्याणकारी योजनाएं ज़मीन पर उतारने का काम हमारा होगा। दूसरी चीज़, कितनी वोटिंग है, कितने मतदाता हैं इस पंचायत में, कौन कौन सी जाति के हैं, सबसे बाहुल्य क्षेत्र कहें किस जाति का है? देखिए, इस ग्राम पंचायत में 4475 मतदाता हैं और सर्वाधिक इसमें जो है हमारे कुशवाहा वर्ग के मतदाता हैं जो करीब 1200-1300 की संख्या में हैं। कुशवाहा भी हमारे समाज है, राजपूत समाज है जिस समाज से मैं आता हूँ, और केवट समाज है हमारी, इसके साथ रजक समाज है हमारी, अहिरवा समाज है हमारी, और हमारे जो है मुस्लिम समाज भी हमारे यहाँ है, पांडे समाज भी हमारे हैं, मिश्रा समाज भी हमारे यहाँ, नामदेव भी हमारी इस पंचायत में निवास करते हैं, बुनकर समाज भी हमारी इस पंचायत में निवास करती है, और ये जो है हमारी खंगार क्षत्रिय समाज भी इस पंचायत में निवास करती है। तमाम समाज हैं इसमें, लेकिन सबसे ज़्यादा कुशवाहा है यहाँ। 4400-4500 की वोटिंग है। क्या उम्मीद लग रही है, कितना कुछ मिल जाएगा? देखिए, मुझे जो स्नेह और प्रेम जो लोगों का मिल रहा है, जो जनता का मिल रहा है, जनता के साथ साथ मुझे खुशी इस बात की है कि मुझे क्षेत्र के लोगों का भी सपोर्ट और स्नेह मिल रहा है। तो मैं उससे इस बात की मुझे खुशी है कि मुझे हर वर्ग से, हर जाति का, हर वर्ग का वोट मिल रहा है। मुझे कोई जाति विशेष वर्ग के वोट से मैं अपनी इस जीत को नहीं मान रहा हूँ। अगर मुझे कोई आशीर्वाद प्रदान जनता का मिल रहा है तो हर वर्ग और हर जाति का मुझे वोट मिल रहा है। और मैं अपील बराबर कर रहा हूँ कि आप सबसे पहले भ्रष्टाचारियों को, सामंतशाही जो लोग हैं, दबंगाई लोग जो गुंडे हैं, उनके खिलाफ मेरी लड़ाई है। और ये सच्चाई पूरा क्षेत्र जानता है। मैंने आवाज़ को उठाने का काम किया। मैं प्रथम ऐसा आदमी व्यक्ति हूँ सामंतशाहियों के खिलाफ जो मैंने आवाज़। लेकिन आप उनका नाम नहीं ले रहे हैं, वो बाकायदा सरपंच रहे हैं इस क्षेत्र से, इस आपकी ग्राम पंचायत से, लेकिन आप उनका नाम नहीं ले रहे हैं। वो किस राजनीतिक पार्टी में है ये भी आप नहीं बता रहे हैं। इसमें क्या दिक्कत है? नहीं, दिक्कत चुनाव चल रहा है तो दिक्कत कोई नहीं। देखो, ये विचारों की लड़ाई है। चूँकि हम किसी की गिलेबान पे या किसी के उस पर छींटे नहीं उजाल रहे। जो मैं शब्द बोल रहा हूँ या जो मैं शब्द कह रहा हूँ, जो मैं काम कर रहा हूँ, वो पूरी जनता देख रही है कि कौन लोग सामंतशाही हैं, कौन लोग तानाशाह हैं, कौन लोग भ्रष्टाचारी लोग हैं, और ये किसके खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। क्योंकि नाम तब लिया जाता है जब हमने काम ना किया हो या हमें बताने की आवश्यकता हो। तो मैं ये समझता हूँ कि मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, पूरा जिला जानता है। इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। पंचायत के साथ साथ क्षेत्र, तो क्षेत्र के साथ पूरा जिला, और जिला के आसपास के 2-4 जिले भी जानते हैं उनको। जी, उनको जानते हैं, मुझे जानते हैं कि मेरी लड़ाई किनसे है। तो ये मस्कुंग जो बुंदेलखंड में कहावत है कि जो मस्कुंग चलवे वाली बात है, तो जब चल रही है मस्कुंग, हम किसी को नाम ना लेकर किसी का, हम उसकी मर्यादा के अंदर रह के अपनी बात रखना चाहती। ये हमने सीखा है, अपने कानून से सीखा, अपने माता पिता से सीखा, बुजुर्गों से सीखा, हमने अपनी जनता जनार्दन से सीखा है। आपकी यहाँ की ग्राम पंचायत की जनता से क्या अपील है बुंदेली वार्ता के माध्यम से, क्या कहना चाहेंगे? मैं जनता से यही निवेदन करना चाहता हूँ कि आप सभी जनता से, जितनी भी हमारे मतदाता भाई हैं, समर्थक हैं, जितने भी हमारी जनता हमारे लिए तो देवतुल्य है। और जब मैं राजनीतिक क्षेत्र में आया हूँ तो मुझे सेवा भाव ही मेरे लिए सब कुछ है। मेरी जनता ही मालिक है, मेरे यहाँ की मतदाता ही मालिक है, मेरे क्षेत्र के जो लोग हैं मेरे लिए वो एक मालिक हैं। मैं एक चौकीदार की भांति काम करना चाहता हूँ, सच्चाई के मार्ग पर चलने का काम करना चाहता हूँ, न्याय के मार्ग पर चलने का काम चाहता हूँ। तो मैं सभी माताओं से, बहनों से
बुजुर्गों से सभी से मेरा एक हाथ जोड़कर बच्चों से निवेदन है कि आने वाली 1 तारीख जो है मतदान होना है ग्राम पंचायत सिमरा खास का, उसमें मुझे जो चिन्ह आवंटन हुआ है, मुझे गिलास का चिन्ह आवंटन हुआ है, कांच का गिलास जो मुझे मिला है और वो क्रमांक 2 पर मुझे मिला है। तो सभी से मेरा हाथ जोड़ के यही निवेदन करना चाहूँगा कि आप मुझे सभी लोग मिलकर के कांच के गिलास पर मोहर लगा के मजबूत करें, जिससे कि मैं आपकी लड़ाई को लड़ सकूं और आगे ले जा सकूं, आपको जन कल्याणकारी योजनाओं को लाभ दिला सकूं। ये मैं जनता से चाहता हूं, यही मेरी अपील है जनता से कि सबसे पहले उस सामंतशाही को आप वोट से ख़त्म करिए। धन्यवाद सर, थैंक यू। बहुत बहुत